कौआ के कबू हंस पैदा। अरे कुत्ता जैसा तू है, जैसा तू लफंगा है, गुस्सा तो ऐसी आ रही, हट जाती यहाँ से। तुम माई की सब बहुत अच्छी लगती, तुम हमें यहाँ दुर्मिलिक दैत्य बोला है रानी महारानी, मेरे समान बहादुर और वीर बलवान पैदा होगा, लेकिन एक बात जरूर होगी, तेरे जैसा मेरे जैसा। मेरे समान योद्धा होगा, अब जीतना कोई पाएगा। बहुत सुंदर। और राजा नर की बात किया, बस इंद्र हार के जाएगा। मेरे जैसा योद्धा होगा, मेरे जैसा योद्धा होगा, भाई जीतना कोई पाएगा, भाई जीतना। राजा नर की यदि बात किया, बस इंद्र हार के जाएगा। दुर्मिलिक नाम इतना कह के अंतर ध्यान हो गया, और जब अंतर ध्यान हो गया है विद्वानों, तो कभी तो ये कहता कि मैया पवन रेखा बां से भागी, और जब मैया पवन रेखा भागी है तो लोगों संग की सहेलियां मिल गई, चंपा चमेली उर्वशी नैना मैना लंजू। दीदी बहना बहना दीदी, हाँ दीदी, तुम आओ तो चौखटा पूरो बिगड़े को। बहना ओ चलो चलो घरे चलो। ओ दीदी ना रुको, जब तुम आओ मातो के लिए पर पीछे पर होइगो। बहना दीदी घरे चलो। ओ दीदी, तुम्हारी कम साड़ियों पट गई, तुम्हारी बहना तुम्हारी देखो बिंदियो तुम्हारी छिन गई, हटी गई। बहना ओ दीदी तुम्हारी के समोटने की लाली। बहना ओ दीदी चलो घरे चलो। हाँ दीदी ना पहले बताओ जो कैसे बहु। बहना हाँ कछुना 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 ओ दीदी बताओ, देखो माओ तुम्हारो संग संग ब्याह बहु, संग संग बहु, संग संग गौनो बहु, संग संग गौनो जी हम दो बच्चन की अम्मा बन गई, और तुम्हारी मुसटियों में पैदा भई दी। बहना हाँ जब कहवे वाली बात ना है, हम पे भगवान की कृपा ना है भाई, तो ना है भाई कुछ। ओ दीदी तेरी किस्मत अच्छी है। ओ दीदी हैं? हमें बताओ जो कैसे है वो, फिर भगवान ने देखो बहना, हाँ अगर तुमको कहो ना तो तुम्हें बताया था। तुम्हारी कसम जी मने आज लो कौत कई हैं? कौत कई आज लो तुम्हारी बात कहियो मत। तुम्हारी मने धरी सी बातें पर पेट में धरी राखी। कहो तो ना है, कहियो तो ना है। तुम्हारी कसम जी कब बता बहना, हाँ जो ढोलक वाले कसम खाओ। ना हम अपने छोटे लला कसम खाती। बहना हाँ गजब हुई। काय रानी पवन रेखा बोलिए बहना, कई का हट्टा कट्टा सा बानर, मेरे गाल में थप्पड़ मार गया, बरियो श्रृंगार बिगाड़ गो, चूनर मेरी को फाड़ गया। एक हट्टा कट्टा सा बानर मेरे गाल में थप्पड़ मार गया,
भक्तों, मैया पवन रेखा सब हाल छिपा गई, अपने महलों में आई हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, और जो समय व्यतीत हुआ तो रानी पवन रेखा के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। और लोगों, जब बालक ने जन्म लिया तो कवि तो ये कहता है, जब सपूत पैदा होता तो सगुन होते हैं, और जब कपूत पैदा होता तो असगुन होते हैं। आज उस बालक के पैदा होते होते लोगों, कवि तो ये कहता है कि पैदा होते ही बालक के आंधी तूफानों मचाने लगी, और बिजली चमकी आकाश हिलाए, महाप्रलय दर्शाने लगी। पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगी, बिजली चमकी आकाश हिला, एक महाप्रलय दर्शाने लगी। धड़ 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 कर बादल गरजे, धड़कने लगी धर धुरड़ी की, आया कयुग तालाबों में हिल गई पार यमुना जी की। भोजराज कंस लोगों आज पैदा हुआ, गर्गाचार्य जी ने नाम रख दिया कंस। ये कंस धीरे धीरे बड़ा हुआ, लोगों 5 साल का हुआ है। शुरुआत से माताओं उपद्रवी हो गया, छोटे छोटे बच्चों को ले जाता है खेल के बहाने, कऊ की बांट तोड़ देते है, कऊ की यहाँ का फोड़ देते है, कऊ कुआ में धकेल देते है। इतनो ऊदमी बनो। अब एक दिन तो बड़ो गजब हो गो, एक दिन भोले भाले लाला को ले गो, अब कान लगो भैया। हाँ भैया, आज त्याई अम्मा ने कहा बनाओ, भैया अम्मा ने बनाई थी खीर। कह भैया, हाँ हमें कैसे भरोसा होए खीर बनाई? भैया कैसे भरोसा करियो बता। भरोसा ऐसे होए, तू अगर खीर खाए के आओ है ना, हाँ तो तेरी जीभ मीठी होए। हाँ भैया, जाता बात सही है। हाँ हाँ, तो फिर एक काम करो भैया, कह दे रहे हो ऐसो करो, कथा में बड़े गुटका ना खाओ जा, हम कहें दे। हाँ देखो भैया, मेरी जीवन तो मीठी तो है ही खैर, लेकिन तुम चट्टी हो, लेकिन तासे बढ़िया। देखो, हाँ तुम अपनी जीभ हमें दिखाओ। अब भैया एक काम, अब हम अपनी जीभ तुम्हारी जीभ चटे, अगर तेरी जीभ मीठी होए तो हम समझिए तेरी मैया ने खीर बनाई। भैया माताओं वो भोलो भालो बच्चा ना समझ पाओ, आए बरिए बने जीभ निकारी और बाने अपने मुंह में दही और दांतन से। इतना नहीं, जब और बड़ा हुआ 18 साल का हुआ है तो 18 संग में गुंडा लिए हैं लोगों, मथुरा की गलियों में घूम रहा है, ब्रज की बालाओं को सता रहा है। श्री सुखदेव जी ये कहते हैं कि एक दिन जब ब्रज की बालाओं ने जब उग्रसेन से ये कहा है कि महाराज तुम्हारा बेटा बड़ा उपद्रवी है, तो कंस को बुलाया, बेटा कंस तुम जो ये कर रहे हो वो अच्छा नहीं करते हो। अरे जब शेर अपने जंगल को उजाड़ देगा तो अपने बदन कहाँ छिपाएगा? अरे जब राजा प्रजा के साथ ऐसा व्यवहार करेगा तो प्रजा कहाँ जाएगी? कंस बोला पिताजी तुम बूढ़े हो गए हो और तुम्हारी बुद्धि बूढ़ी हो गई, अब तुम्हें राजा के योग्य नहीं। लोगों आगे बढ़ा, अब महाराज उग्रसेन को उठा करके सिंहासन से नीचे पटक दिया, मथुरा का राजा बन गया। परीक्षित जी एक कवि ये कहता बैसो करेला करू और नींव पे, और अब राजा बन गया। और जब राजा बना तो सर्व स्वतंत्र न सर पर कोई,
मना आए करो तो सोई, अब तो राजा बना है। अरे भैया कभी तो ये कहता है कया अधिकारी बाओ जब कंस राज, और कानूने नए नए बनने लगे। भोजराज कंस श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, भोजराज कंस जब मथुरा का राजा बना है तो कंस के आंगन में एक बहन थी जिनका नाम था देवकी। मंत्री कह रहे हो महाराज आंगन में बहन है जिनका नाम देवकी है, शादी के योग्य है। बोले बिल्कुल। बहन का विवाह कहाँ करना चाहिए? बोले तुम्हारी नजर में अगर कोई लड़का हो तो बताओ। हाँ हमारी नजर में एक लड़का बहुत सुंदर। कौन लड़का है? बटेश्वर के रहने वाले महाराज सूरसेन कैसे रहेंगे? सूरसेन के पुत्र वसुदेव कैसे रहेंगे?